वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पुनः मैथ की इस श्रृंखला में, जिसमें आज ही हमारा नवा लेक्चर रहेगा और इसमें हम समझेंगे औसत पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया है 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो कल हमने ये बात समझ ली थी कि औसत का मतलब होता है मिड वैल्यू यानी बीच वाली संख्या। अब देखिए बीच वाली संख्या में दी गई है 53, तो 53 जो है इन 9 संख्याओं में से एक संख्या है जो कि बीच में आएगी। तो ये बात क्लियर है कि इसकी 4 संख्याएं इसके आगे होंगी और 4 संख्याएं इसके पीछे होंगी। और इसमें दिया है कि विषम संख्याएं, वो भी कैसी, लगातार यानी क्रमागत। तो 53 के पहले 4 क्रमागत विषम संख्याएं क्या आएंगी। देखिए 45, 47, 49, 51, ये 4 संख्याएँ हो गई 53 के आगे। और 53 के बाद 4 विषम संख्याएँ लगातार क्या आएंगी, 55, 57, 59 और 61। अब इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 45। इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि 30 संख्याओं का औसत 20 है व अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हैं 1, 2, 3, 4 और 5 और इनका औसत 3 है। देखिए इन 5 संख्याओं में औसत हमारा क्या निकल के आएगा, 3 आएगा, क्योंकि मिड वैल्यू क्या है, 3 है। और हमने 3 अलग अलग विधियों से कल समझा था कि औसत कैसे निकालते हैं। वह सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि किन्हीं 5 संख्याएँ जो आपको दी गई हैं उनका औसत 3 है, वह इनका योग क्या होगा, तो योग कैसे निकालेंगे, औसत गुणित कुल संख्या कर देते हैं। तो औसत इसका क्या है, 3 है और कुल संख्याएं कितनी हैं, 5 हैं। तो दोनों का गुणा करने पर हमें 15 मिल रहा है, जो कि कुल संख्याओं का योग होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखिए 30 परिणाम यानी 30 संख्याएँ दी गई हैं, उनका हमें योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 30 संख्याएँ हैं और इनका औसत क्या है, 20, तो दोनों का कर देंगे गुणा, तो आ गया 600। उसके बाद दूसरी साइड देखिए 20 संख्याएं दी गई हैं और उनका औसत क्या दिया गया है 30, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 20 और 30 का गुणा करने पर हमें क्या मिला, 600। अब इस साइड देखिए कुल परिणाम हमारे कितने हो गए, 30 और 20, तो हो गया 50। और इस साइड भी हम जोड़ लेंगे 600 और 600 दोनों का कुल योग जोड़ेंगे तो 1200 आ गया। अब देखिए 1200 हमारी संख्याएँ हैं, मतलब 1200 हमारा कुल योग है और संख्याएं कितनी हो गई हमारी, 50। तो 50 से हम 1200 को डिवाइड कर देंगे तो 24 हमारा औसत या आंसर आ जाएगा। यानी कुल संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 दिया गया है व प्रथम 5 का औसत हमें दिया गया है 12, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, औसत गुणित कुल संख्या कर लेंगे, यानी 20 गुणित 15, तो हमें इससे क्या मिला, 300। दूसरी साइड देखिए प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है 12। अब देखिए 5 संख्याओं का औसत दिया है और संख्याएं दी हैं, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 12 गुणित 5 यानी 60। अब क्या करेंगे, 5 संख्याएं इसमें से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि 5 का अलग दिया गया है तो हमें 15 का पता चल जाएगा। तो 20 में से 5 घटाया तो क्या आ गया, 15। और यहाँ 300 में से 60 घटाया, 300 में से 60 घटाने पर हमें मिला 240। अब 240 में हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। 240 में 15 से भाग क्यों किया, क्योंकि कुल परिणामों का योग आया 240 और कुल संख्या है 15 और हमें निकालना है औसत। तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएँ, तो हमारा आंसर आ गया 16। एक और क्वेश्चन समझते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, इनमें से कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि औसत हमारा 12 हो जाए, यानी औसत को 10 से कितना करना है, 12। तो देखिए 5 संख्याओं का योग यानी टोटल क्या हो जाएगा, 5 गुणित 10 यानी कुल संख्याएं गुणित उनका औसत, तो हमारा आ जाएगा 5 धाम 50। अब देखिए एक संख्या इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी एक कोई भी संख्या जोड़ी जाएगी। तो पहले 5 संख्याएँ थीं, अब संख्याएँ कितनी हो जाएंगी, 6, और इसका औसत कितना हो जाएगा, 12। पहले औसत 10 था, अब 12 करना है, यानी 2 की वृद्धि, तो 10 के औसत से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 ही 6 72 आ जाएगा। अब 72 में से 50 को घटा देंगे तो 22 आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है, 22 है, जो इसमें जोड़ दी जाएगी तो हमारा औसत 10 से 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है,
यदि एक संख्या इसमें से हटा दी जाए तो औसत 15 रह जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणित 6 यानी औसत गुणित कुल संख्या है, 20 छः 120। अब इनने कहा एक संख्या इसमें से हटा दी जाए, तो संख्याएं 6 थीं, एक घटा दी तो 5 संख्याएं बची। और इनने कहा 20 की जगह औसत कितना रह जाता है, 15। तो हम क्या करेंगे, 15 का 5 में गुणा कर देंगे, 15 पौने 75 हो जाएगा। अब 120 में से 75 हम घटाएंगे तो हमें मिला 45, और 6 में से 5 गया तो 1, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45। तो वो संख्या 45 है जो इसमें से घटा दी गई थी, माफ़ कीजिएगा हटा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। ए, बी व सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष, 36 वर्ष, 46 वर्ष है। तो इनकी औसत आयु क्या होगी। एक कल वाले जो हमने बेसिक समझा था उससे कर लेंगे, तीनों का योग बटे तीनों की कुल संख्या। तो देखिए 32, 36 और 46, और संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं। तो इनका टोटल आया 114 और अपॉन 3 से भाग दिया तो हमारा आ गया 38 वर्ष, यानी इन तीनों का औसत क्या हो जाएगा, 38 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। ए व बी की औसत आयु 20 वर्ष, बी व सी की औसत आयु 19 वर्ष, सी व ए की औसत आयु 21 वर्ष है। तो ए की आयु क्या होगी। अब देखिए इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं, बाकी ये है बहुत शॉर्ट। ए व बी की टोटल आयु दी गई है 20 वर्ष, यानी ए प्लस बी 20 वर्ष। तो दोनों का योग क्या होगा। अब देखिए ए व बी दो लोग हैं और इनका औसत क्या है 20, तो कुल योग करने के लिए 20 गुणे 2 कर देंगे तो इनका टोटल आया 40। दूसरी साइड देखिए बी व सी की हमें औसत आयु दी गई है 19, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा 19 गुणित 2। अच्छा गुणित 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दो लोगों का ग्रुप है इसलिए गुणित 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। अब सी प्लस ए की औसत आयु है 21 वर्ष, ये भी दो लोग हैं तो 21 दूनी 42। अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी दिया निकाल लिया हमने 40, बी प्लस सी निकाल लिया 38, सी प्लस ए निकाल लिया 42। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो देखिए सभी में दो दो बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो 2A 2B 2B 2C बराबर आ गया हमारा 120। अब 2 इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा क्या बचा, A प्लस बी प्लस सी, और 2 का उस साइड जाके 160 में 120 में कर देंगे भाग, तो हमारा आ गया 60। अब इनने पूछा था ए की आयु, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो 60 आया है, इसका हम बी प्लस सी हमारा देखिए यहाँ पर बी प्लस सी हमने निकाला कितना 38, तो बी प्लस सी इसमें से हम घटा देंगे ए बी सी में से, तो हमारा 60 में से बी सी कितना आया था 38, 60 में से 38 जाएगा तो ए की आयु कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझा दिया। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया था, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा। अब देखिए संख्या लेनी थी 48 लेकिन उसकी जगह पर ले ली गई 23, यानी छोटी संख्या ली गई। चूँकि क्या हुआ है, छोटी संख्या ली गई इसलिए औसत में वृद्धि होगी। भाई बड़ी संख्या से करते तो औसत बढ़ जाता, इसलिए अब क्या करेंगे 48 में से 23 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने का अंतर आया। तो अंतर आया 25 का, और कितनी संख्याओं में अंतर आया 50 में, तो 25 में 50 से कर देंगे हम भाग, तो हमारा आंसर हमें क्या मिला 0.5। पुराना औसत था हमारा कितना 36, तो 36 में हम ये 0.5 और जोड़ देंगे तो हमारा नया औसत क्या आ जाएगा 36.5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 50 छात्रों की परीक्षा में औसत अंक 65 थे, यानी ये कोई परीक्षा हुई उसमें 50 छात्र थे और उनके जो औसत अंक आया वो 65 था। बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी बच्चे को 38 नंबर मिले थे और उसके 83 जोड़ दी गई, तो औसत गड़बड़ हो गया। अब इसका सही औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, 83 में से सबसे पहले 38 को हटाएंगे तो हमें मिला क्या 45, और जो 45 मिला वो कुल छात्रों पर इफेक्टेड रहेगा, यानी प्रभावित करेगा उनके औसत को। तो 45 में हम 50 से देंगे भाग, तो हमारा क्या आएगा 0.9, यानी औसत 0.9 घट जाएगा जो पुराना औसत है। तो पुराना औसत क्या था हमारा 65 था, अब इसमें 65 में से 0.9 घटाया तो हमारा क्या आया 64.1, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा औसत का पार्ट 2। कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें,
और आगे जुड़ेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।